हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर है 6 और ये आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। तो बेटा आज से आपकी जो है हर क्लासेस की 2 वर्कशीट आया करेंगी। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है और आपकी दूसरी जो है एसएसटी की वर्कशीट आई है आज। तो बेटा जो आपकी 6 to 8 की जो जनरल वर्कशीट आती थी वो अब नहीं आएगी, आपकी जो है सिलेबस रिलेटेड टू वर्कशीट आया करेंगी। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम, एंड ये जो वर्कशीट है वो है 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। तो ये हमारा पार्ट 2 ऑफ लेसन सुनामी कंटिन्यूड, यानी कि हम जो है पीछे 2 वीक्स से जो है सुनामी लेसन के विषय में पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए आज भी हमारा टॉपिक है सुनामी। तो ए है सपोज यू आर एट ए बीच, यानी कि मान लो सपोज करो, सोचो कि आप एक बीच पर हो। सडनली यू हियर ए सुनामी वार्निंग इन ऑन द रेडियो। तो आपको सडनली अचानक से जो है सुनामी की वार्निंग के विषय में रेडियो पर सुनते हो। वट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे? पुट ए टिक मार्क against the sentences you think will help you accept to tsunami. Cross का sign the ones that are not relevant. तो बेटा अगर आपको जैसे कि यहाँ पर कुछ जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं, अगर मान लो कि आप जो है बीच पर गए हो और वहां पर आप वीडियो सुनते हो जो है सुनामी के विषय में, तो आप क्या करेंगे? टिक जो है, अगर जो आपको सही लगे तो उस पर टिक लगाना है और जो रोंग लगे उस पर रोंग लगाना है। तो सबसे पहले बेटा रन अवे फ्रॉम द बीच, कि आप जो है बीच से भाग जाओगे। यस, तो हम यहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे। इसके बाद बेटा स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव, यानी कि जो है क्या आप वहां पर जैसे वेव्स आने के बाद भी आप वहां पर जो है रुके रहेंगे बीच पर? तो यहाँ पर हम लगाएंगे नो, यहाँ पर हम काटा लगाएंगे। क्लाइंब टू द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, यानी कि जैसे सुनामी आएंगे तो हम क्या करेंगे? भागकर जो है एक लंबी बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाएंगे। वार्न अदर पीपल, क्या आप जैसे सुनामी आई है तो आप दूसरे व्यक्तियों, दूसरे बच्चों को भी जो है वार्न करोगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे टिक का निशान लगाएंगे। यस। आगे है बेटा रिलैक्स आफ्टर द ट्रेमोर्स आर ओवर, तो यहाँ पर हम नो लगाएंगे। इसके बाद है बेटा टेक ए बोट एंड गो टूवर्ड्स द सी, तो जो है बेटा आप अगर मान लो सुनामी आए हुए हैं तो आप जो है बोट को लेकर क्या आप समुद्र में घूमने चले जाओगे? नो, यहाँ पर भी हम लगाएंगे नो। आगे है बेटा बी है हमारा कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन, गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। हिंट दिया है बेटा The image describes Tilly's reaction when we show the warning sign in the sea. तो यहाँ पर देखिए बेटा ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें जो है हमें जो मीनिंग है उनको छांटना है और उसके सही अर्थ के साथ मैच करना है। तो Tilly started to scream at her family to get off the beach, जो इमली है, जो टिली है, वो कहाँ पहुंची है? अपनी फैमिली के साथ जो है बीच पर पहुंची है। सी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, जो है वो बातें किसके बारे में कर रही हैं? अर्थक्वेक के बारे में। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल सेड हर मदर पेनी, जो है उसकी जो है पेनी, वो क्या कह रही है? आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज, यानी कि वो कह रही है कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या है। बट सीन माई डॉटर सो फ्राइटनेड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी अलोंग ऑन, लेकिन जब मेरी जो है सिस्टर ने
लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होते हैं, बट सीइंग माय डॉटर, लेकिन जब मेरी डॉटर ने इस भयावह दृश्य को हमें दिखाया तो जो है हमारी आंखें खुल गई और मैं सीरियस हो गई। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो हम वहां से भागने के लिए सीरियस हो गए। तो बेटे देखिए बेटा, सबसे पहले फ्राइटनेट। फ्राइटनेट क्या होता है? स्क्रैंड। क्या होता है? स्क्रैंड। इसके बाद है स्क्रीम। स्क्रीम शॉर्ट हिस्टोरिकल शुड ए विल्ड एक्साइटेड वे। तो हम यहाँ पर इसको मैच कर देंगे बेटा। इसको 1 को मैच करेंगे हम लास्ट से, सेकंड को करेंगे फर्स्ट से, एंड थर्ड को करेंगे सेकंड से। आगे है बेटा ए वीडियो दैट टिली वास्ट हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प हर save money lives. She wrote a letter to thank her geography teacher. Complete her letter using the words in italics. तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो ज्योग्राफी की जो टिली ने जो अपनी ज्योग्राफी की टीचर थी उसकी, वो जब उसको बता रही थी, जो उन्होंने बताया था, जो लेसन उसे पढ़ाया था, उसके बारे में बताकर जो है उसने टिली ने लाखों जो है व्यक्तियों की जो जान बचाई। सी रोट ए लेटर टू थैंक हर। जो है क्या कहा गया इसमें बेटा, ये पोइट कह रहा है कि जो है उसको ज्योग्राफी टीचर को जो है एक थैंक यू लेटर लिखना चाहती है टिली। कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन इटैलिक। जो है यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं और वो क्या करने हैं, हमें यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। देखिए थर्ड फ्लोर, सेव, फैमिली, थैंक यू, थाईलैंड, बीच एंड रन। ये जो है टिली ने अपने जो है सर के लिए एक एप्लीकेशन लिखी है, जो कि हमें आपको थैंक यू बोलना है उसमें। तो चलिए बेटा, सबसे पहले XYZ स्टेट, पुकेट, थाईलैंड, यानी कि यहाँ पर जो है एड्रेस लिखना है। इसके बाद जो भी तारीख डेट आप लिख रहे हो वो लिखनी है। इसके बाद डियर सर या मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू। योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प मी सेव। यहाँ पर आएगा, ये रहा सेव। देखिए ये रहा सेव। इसके बाद है बेटा कि सेव मैनी लिव्स। I have come to Thailand and with my family to celebrate Christmas. When the tsunami struck me and my family were at the beach, I noticed that warning signs in the sea. Started screaming and told anyone to run away from the beach. We rushed to the floor of the hotel and were saved. तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमने जो ब्लैंक्स वो फिल कर दिए हैं। ये जो है आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, यूर सिंसियरली टिली स्मिथ। यानी कि जो है कि क्वाइट एप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस टू 6 फीट और 2 यार्ड। यानी कि बेटा जैसे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हमें हर व्यक्ति से, हर आदमी से जो है 6 फीट की दूरी रखनी होगी। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।